फिर से शुरू करते हैं क्योंकि बीच में माहौल उधर चला गया था। तो गुड आफ्टरनून, और मेरा नाम रोहित सैनी है। हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और कहां से कहां तक? नमस्ते से लेकर धन्यवाद तक, ठीक है। पूरा इनऑर्गेनिक मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बस शुरू करें। हाँ चलिए शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत, मतलब दो तीन बातों का आंसर मैं पहले दे दूं कि एक तो पहले आप लोगों ने थोड़ा बहुत पहले इनऑर्गेनिक पढ़ा हुआ है, तो आपको पता ही है कि बेस्ट सब्जेक्ट है, इसमें याद करने का कुछ भी नहीं है, एक्सेप्शन तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आती है, और ये कंसेप्चुअल है पूरी तरह से, सिर्फ और सिर्फ समझने के ऊपर ध्यान देंगे। ऐसा जनरली वाला वर्ड इसमें बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। ये डेटा बेस्ड है, तो बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती, और मैं झूठ बोल रहा हूं। तो बाकी आपको समझ में आ ही गया है। पिछले वाले मास्टर ने जो आप लोग को बताया होगा, कभी कभी आप लोगों ने इनऑर्गेनिक पढ़ा, तो इनऑर्गेनिक तो पढ़ा ही है आप लोगों ने 11th में। आपको ये तो पता ही है, पहले हम लोग बढ़िया से कंसेप्ट बताते हैं, फिर उस कंसेप्ट में छोटा सा एक एक्सेप्शन होता है, और उसी पे सवाल आता है कि नहीं? तो ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप लोग सोचते हैं, और बहुत ही बढ़िया जो है ये सब्जेक्ट है, और इसको पूरी तरह से समझाने की और कोशिश करूंगा मैं कि आप लोगों को इसको, जो आप लोग सोचते हैं कि याद रखने वाला है वैसा है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं मैक्सिमम टाइम पे आपको चीजों को एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। बट कुछ जगहों पे सही में एक्सप्लेनेशन देने से और जो है चीजें फैल जाती है, रायता फैल जाता है, तो हम लोग पहले उसको याद रखें, फिर उसके एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन के भी रीजन, रीजन के भी रीजन, इतना आगे तक नहीं जाना, नीट ही निकालना है, हाँ या ना? तो अपना फोकस नीट है, वैसे भी नीट की निकलने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद केमिस्ट्री का क्या करना है कि नहीं? मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन अपने को पता है क्या सच्चाई है, ठीक है ना। तो भैया ध्यान रखना, अपने को भी इसको सिर्फ इसलिए पढ़ना है क्योंकि अपने को नीट यूजी 2023 में ही 720 नंबर लाने, ज्यादा नहीं। कितने? न उससे एक नंबर ऊपर, न उससे एक नंबर नीचे, सबको लाने, सबको मिलकर नहीं लाने, ठीक है। सबको मिलकर 5-5 6 सबने कंट्रीब्यूट कर दिया, हो गए 720, कि एक एमईआर में तो 720 नंबर लाए थे भाई टोटल मिला के। ऐसा नहीं, इंडिविजुअली एमईआर वैसा जिसमें इंडिविजुअली हर बच्चा 720 लाया था, ऐसे याद रखना है। मजाक कर रहा हूं कि मैं एकदम सही बोल रहा हूं भाई? 2 लोगों के भी तो आए, 3 लोगों के भी आए, तो क्या 100 लोगों के, 200 लोगों के एक साथ नहीं आ सकते क्या? मना थोड़ी कर रहा हूं कि 720 मत लेके आओ, रैंक की बात जो होगी वो अलग बात है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे हम लोग, उसमें क्या है? उसमें क्या है, साथ में चलेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, सबका साथ सबका विकास, है कि नहीं? तो साथ में चलेंगे भैया हम लोग, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा सा साथ में लेके चलेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। और एक चीज कि एनसीईआरटी पढ़नी है क्या? ये क्या सवाल हुआ? एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़नी है, लेकिन कब पढ़नी है? जब चैप्टर खत्म हो जाए तब पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद जो उसके डाउट्स हैं वो आप लोग जो है यहीं पे पूछ लीजिएगा। तो जो भाई नहीं पढ़ के आया उसका भी थोड़ा बहुत भला हो जाएगा, उसको लगा अच्छा ये भी था क्या, ओह ये भी लिखा हुआ था इसमें, ओह एनसीईआरटी इतनी अच्छी है, ओह इंग्लिश में लिखा होता है, इतनी बढ़िया इंग्लिश में। मतलब हम लोग भी इंग्लिश में लिखाएंगे नोट्स, लेकिन हमारी इंग्लिश में और एनसीईआरटी की इंग्लिश में मतलब लेवल का डिफरेंस है। तो अगर उसकी वर्ड, उसकी लाइन टू लाइन अगर उठ के आ जाती है ना, तो वही चीज जो यहाँ पर पड़ी थी, वही चीज वहां पे सामने देखने में डरावनी सी दिखती है। तो